बहरहाल ये आखिरी अशरा चल रहा है, जिसमें आज 25वीं शब है। 21, 23, 25, 27 और 29 शब मदरसे में पढ़ाए और अपने औलाद के पीछे हम भी तरावी पढ़े। ये जज्बा होनी चाहिए। और इस हिंदुस्तान के लिए चैन व सुकून, और जो भी यहाँ जंग छिड़ा हुआ है अमेरिका और ईरान में, उसके लिए भी इस महीने में ऐसा कुछ गलतियाँ हुई जो आपने गलती किए, या फिर गलती किए तो पीछे से कोई लुकमा देने वाले होते हैं, अगर इस दौरान वैसा कुछ हुआ है तो वो बात बताएं। जब चांद नज़र आएगा उस वक्त तरावी ख़त्म होता है। जो हम लोग का तरावी जो होता है, चांद देख करके पढ़ना है और चांद देख करके छोड़ना है। जोहार आदाब, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। अभी हम पहुँचे हैं कांके प्रखंड के नगबोन बगीचा मोहल्ला का नाम है, और इस मस्जिद में हम आए हैं। आज तरावी का समापन हुआ है, तरावी संपन्न हुआ है। आप लोगों को पता है अभी रमज़ान का माह चल रहा है। इस रमज़ान के समापन के अवसर पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मस्जिद अम्बिया, जो नवनिर्वाचित नाम मस्जिद अम्बिया या फिर नवनिर्माण जिसे कह सकते हैं, निर्माण किया गया है इस मस्जिद का इस मोहल्ले में। तो यहाँ के हम हाफिज़ साहब से बात करेंगे, यहाँ के इस मस्जिद के लोगों से बात करेंगे। नवनिर्मित तो इस मस्जिद अम्बिया जब स्टार्टिंग हुआ था, आरंभ हुआ था, तो शुरू से यही पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, और यही आज इस महीने का पूर्ण रूप से आज समापन हो चुका है। आज यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे साइड इस गांव के, इस मोहल्ले के लोग हैं, काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं, और सभी ने बढ़ चढ़कर इस महीने, जो पूरे महीने इबादत होते हैं, उस इबादत को लोगों ने बहुत सुदृढ़ तरीके से समापन किया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए इमाम साहब सह तरावी के हाफिज़ साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है। कैसा लग रहा है आज, क्योंकि आज हमने जब यहाँ पर उपस्थित हुए तो देखे कि इबादत कुछ ही लोगों को मिलता है। आप लोगों के कई तकरीरों में हमने बयान में सुना है कि कुछ ही लोगों को ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना मिलता है, और मुक़द्दस के महीने में कुछ ही लोगों को इबादत करने का भी मौका मिलता है। बहुत कोई बहाना बाजी भी मारते हैं। कैसा लगा, क्यों रो रहे थे आप? अमन, भाईचारा और शांति की आप लोगों ने दुआ भी की। देखिए, ये कुरान का मुकम्मल किया गया, इसी के खुशी में भी हम लोग सब जमा हुए हैं, और आज ख़त्म कुरान हुआ, तो इसी के लिए दुआ किया गया और पूरा उम्मत के लिए दुआ किया गया। इस महीने में ऐसा कुछ गलतियाँ हुई जो आपने गलती किए, या फिर गलती किए तो पीछे से कोई लुकमा देने वाले होते हैं, अगर इस दौरान वैसा कुछ हुआ है तो वो बात बताएं। देखिए, कुरान है, कुरान में गलतियाँ होती है, कोई दावा नहीं कर सकता है कि किसी की गलती नहीं हो सकती। हमारे पीछे हमारे उस्ताद जैसे हाफिज़ रमज़ान साहब थे, जब कहीं पर हम मुसाबिहात लग जाता था या कहीं आगे पीछे होते थे, तो हमारे उस्ताद जैसे हैं यही पीछे से लुकमा देते थे और हमें सही राह फिर दिखाते थे, फिर मैं वहाँ से पढ़ता था, और बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अब पूरा कुरान मुकम्मल हुआ। आज बहुत खुशी का दिन है। क्या क्या दुआ मांगे आपने? आज हमने पूरे अपने गुनाहों के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों को माफ़ी करे, हम सबके गुनाहों को माफ़ करे, और आइंदा से अज़म किए हैं कि ऐसे गुनाह नहीं करेंगे, और आज से अल्लाह के अहकाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। अब मस्जिद अम्बिया के नवनिर्माण या फिर नव स्थापित जिसे कह सकते हैं, ये जो मस्जिद बना है, इसके सदर हैं हमारे साथ बात करने के लिए निजाम अंसारी जी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। काफ़ी इनका तबीयत ख़राब था, लेकिन आज इनको पता चला कि आज तरावी का समापन होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो आज इन्हें सुबह से भी काफ़ी उत्साहित था कि हम मस्जिद में प्रवेश करें और नमाज के समापन के अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसा लग रहा है आज का नमाज जो पढ़े, क्या क्या दुआ मांगे आप लोग? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ख़त्म तरावी, आज तारीख़ हो गया आपका 14 मार्च। 14 मार्च को हम लोग का जो है तरावी ख़त्म हुआ है, और आज दिन है शनिवार, है ना, और बहुत अमन और सुकून के साथ हम लोग का तरावी ख़त्म हुआ, और शौक़ जज्बा के साथ जो भी हम लोग का हुआ, नजराना पैसा इमाम साहब को दिया गया, और बच्चों में खुशियाँ के लिए मिठाइयाँ भी बंटवाई गई, है ना, और इस हिंदुस्तान के लिए चैन व सुकून, और जो भी यहाँ जंग छिड़ा हुआ है अमेरिका और ईरान में, उसके लिए भी शांति का, और उसको जो इस लड़ाई रुक जाए, युद्ध रुक जाए, उसका भी दुआ हुआ है ना, और इसी का हम लोग दुआ भी किए हैं, और ये लड़ाई रुक जाए और हिंदुस्तान में चैन और सुकून जैसा बना है वैसा बने रहे, बस इसी का दुआ हुआ है।
और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हर एक हिंदू मुसलमान हर एक मिलजुल के इस हिंदुस्तान में हम लोग रहें और चैन सुकून के साथ रहें। आपकी सदारत में इस मस्जिद का निर्माण हुआ है, आपके पीछे भी कई लोगों का हाथ है, आज आपको काफ़ी सम्मानित किया गया है। अपने कमेटी के लोगों को और इस गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि हम लोग को जो है इस मस्जिद बनाने में बहुत मशक्क़त हुआ है, कि छोटी सी बस्ती है, ये बस्ती है नगरी में बन बगीचा के नाम से जो है ये मुकर्रर है ना। और इस बस्ती में मस्जिद पहले नहीं थी, तो हम लोग का मात्र 22-23 घर है इस जगह में, और इतने ही आदमी में हम लोग बहुत मशक्क़त के साथ जो है इस मस्जिद को तामीर किए हैं। और तामीर करने के बाद बहुत ऐसा जो है इस कमेटी में नहीं गार्जियन रहने के बावजूद जो है हम लोग बड़ी कमेटी से मिलजुल कर, उधर हम लोग नमाज जुमा का यहाँ नहीं हो रही थी, तो हम लोग बड़ी मस्जिद में जुमा का नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन किसी कारण जाने आने में तकलीफ़, रास्ता नहीं बनने के कारण यहाँ नगरी में जो है हर एक रास्ता ख़राब है। तो इसी के चलते बरसात में जब उधर तरावी रवी होता था या जुमा मत और जाने में बच्चों को दिक्कत होती थी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ मस्जिद अम्बिया में हम लोग बन बगीचा में जुमा शुरू कराएँ। और जुमा शुरू होने के बाद अब इंशाअल्लाह 2026 में ईद की नमाज भी होगी। अब मस्जिद अम्बिया के जो सेक्रेटरी है अशरफुल साहब, इनसे थोड़ा सा जानते हैं क्या इनका योगदान रहता है। काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इस कमेटी के लोगों को मिला जुला के चलते हैं। आपस में कभी मनमुटाव तो होता ही है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति रहते हैं तो, लेकिन इनका काम काफ़ी पहल देखा जाता है और इस कमेटी में काफ़ी लोगों को जुटाकर समेट कर जिसे कह सकते हैं रखते हैं। आज के बारे में क्या कहेंगे? आज आप लोगों ने पूरी तरावी जो होता है समापन कर चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन इस्लामिया फलाहुल मुस्लिमीन मस्जिद अम्बिया बन बगीचा नगरी के सेक्रेटरी हैं। आज जो तरावी ख़त्म हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज आसिफ साहब यहाँ के इमाम भी हैं, उन्होंने पूरे तरावी सुनाए मुकम्मल। इंशाअल्लाह हम लोगों को भी जज्बा होना चाहिए कि अपने बच्चे को मदरसे में डालें और मदरसे में पढ़ाए और अपने औलाद के पीछे हम भी तरावी पढ़ें। ये जज्बा होनी चाहिए। किसी शायर ने कहा है, खैरात से माल में कमी नहीं आती और इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं आती। खैरात से माल में कमी नहीं आती और इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं आती। इल्म अगर रहेगा तो हम हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ और हर एक अच्छाई और बुराई को जानेंगे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के लोगों को इज्जत कैसे करेंगे, इसका अगर हमारे पास इल्म रहेगा तो हम जानेंगे। हिंदुस्तान के लोगों को भी हम अपने माँ बहनों के जैसा इज्जत और कदर करेंगे। हमारे जामे मस्जिद का साख ये बन बगीचा नगरी मस्जिद अम्बिया है। यहाँ के लोगों को बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से रमज़ान शुरू हुआ, जब हमने ऐलान किया कुछ भी मसले के लिए, चाहे मस्जिद का सर सफाई हो है ना, उसके लिए लब्बैक कहे हैं। मैं कमेटी वालों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे इरफान भाई हम लोगों के कहने से यहाँ आए, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हाफिज़ साहब को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने दिल पर पूरे कुरान को बसाते हैं? वही आज आप लोगों को पूर्ण तरीके से समापन किए हैं, जो 30 पारे जो होते हैं कुरान में, वो क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी आपके तरावी पढ़ाए हैं हाफिज़ साहब? हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सुने हैं। इंशाअल्लाह एक हाफिज कुरान बहुत मशक्क़त के साथ इस मुकाम पर पहुंचता है। 30 पारा को हिफ्ज करना मामूली बात नहीं है ना। हम लोग अगर 1 से 100 तक गिनती करेंगे, 1 से 100 तक में एक कै गो आता है उसको नहीं जानेंगे, नहीं जान सकते हैं। लेकिन हमारे हाफिज कुरान एक जबर, एक जेर, एक पेश, यानी पूरे कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी है उसको भी बता देंगे, कितनी आयत है उसको भी बता देंगे और कितना रुकू है उसको भी बता देंगे। इसलिए हम लोग खास करके पूरे आलम में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उन लोगों से गुजारिश है कि अपने कम से कम एक भी बच्चा को मदरसा में डालें और हाफिज कुरान बनाएं। अगर हाफिज कुरान आप बनाते हैं तो इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला है ना फरिश्तों के ज़रिए आप लोगों को है ना ताज पहनाया जाएगा। मस्जिद अम्बिया में अब हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं, समझिए हाफिज कुरान हैं और मस्जिद अम्बिया के सदस्य भी हैं, सरपरस्त जिसे उर्दू में कह सकते हैं, हारून रशीद साहब। इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कैसा आज फील हो रहा है। आज आप लोगों ने समझिए कि एक इतने बड़े मस्जिद का निर्माण करके आज
फर्स्ट तरावी का रमज़ान का जो पवित्र माह कहा जाता है उसका आज आप लोगों ने समापन किया है, क्या कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज रमज़ान मुबारक का 25वीं शब है और आज के दिन हम लोग तरावी मुकम्मल किए हैं। ख़त्म तो नहीं कहेंगे, इसलिए ख़त्म उस वक्त होता है जब चाँद नज़र आएगा, उस वक्त तरावी ख़त्म होता है। जो हम लोग का तरावी जो होता है चाँद देख करके पढ़ना है और चाँद देख करके छोड़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कुरान करीम मुकम्मल हुआ। आज 25वीं शब है, इसका फजीलत कुरान करीम में आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी बेशक हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और ये जो लैलतुल क़द्र का आज जो मुबारक रात है, फरमाया कि इसमें इबादत करने से यानी कि 1000 महीना से अफजल है। पिछले अम्बिया अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी और 1000 साल 900 साल। तो इस उम्मत के सहाबा लोग को बहुत गम और फिक्र हुआ कि हम लोग उतना तक ज़िंदा भी नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे उतना इबादत कर पाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल फरमाए और इस उम्मत को मैसेज दिए कि भाई तुम एक रात इबादत करोगे तो 80 माह 1080 माह यानी कि आपको सवाब मिलेगा एक रात इबादत करने से। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग मुकम्मल किए हैं। 25वीं शब भी है, आज इसके कदर भी हम लोग को करना है। और बाकी जिस तरीके से हम लोग तरावी पढ़ते हुए आए हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग पूरे रमज़ान मुबारक में तरावी पढ़ेंगे और जब चाँद दिखेगा तो हम लोग तरावी को छोड़ देंगे। है हाफिज व कारी रमज़ान साहब जी, इनसे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या कहेंगे आज के बारे में? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि आज हमारे यहाँ मस्जिद अम्बिया कांके नगरी में एक कुरान ख़त्म हुआ, यानी 25 शब में एक कुरान पाक का तिलावत किया गया तरावी के शक्ल में। और आज इसमें दुआएं भी हुई तमाम उम्मत मुसलमान के लिए और तमाम हिंदुस्तान के लिए, अमन सुकून चैन के लिए। तो ये जो है आज एक कुरान जो पढ़ा गया, ये एक अलग सुन्नत है। और पूरे महीने में तरावी पढ़ना ये एक अलग सुन्नत है। बहरहाल ये आखिरी अशरा चल रहा है जिसमें आज 25वीं शब है। 21, 23, 25, 27 और 29 शब ये जो है मग़फ़िरत इसमें रखा गया है। अल्लाह के तबारक तआला की तरफ से है कि जितना भी हो सके अपनी गुनाहों को तौबा इस्तग़फ़ार करे और खूब गिड़गिड़ावे और अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफ़ी करे। तो माशाअल्लाह आज कुरान ख़त्म जो तरावी के शक्ल में हुई, इसमें हमारे हाफिज़ आसिफ साहब इमाम भी है, उन्होंने तरावी पढ़ाई और माशाअल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने खूब मेहनत किया। हम भी मौजूद रहते थे। अब क्या है कि इंसान को पढ़ने में थोड़ा बहुत मुशाबा लग जाता है। खैर अल्लाह तबारक ताला इसको माफ़ करेंगे। तो बहरहाल ये अंजाम दिए हाफिज़ आसिफ साहब। इसी की खुशी में हमारे मीडिया के जनाब इरफान साहब भी तशरीफ़ फरमाए और हमारे गांव के हाफिज़ हारून रशीद साहब, हाफिज़ अंसार साहब और हमारे गांव के अभी मौजूदा यहाँ इत्तकाफ़ के शक्ल में है ज़ाकिर हुसैन साहब, मेरे बड़े भाई हुसैन साहब और हाजी जमरुद्दीन साहब और जितने भी नौजवान हैं इस मस्जिद अम्बिया के और बड़ी मस्जिद से भी लोग आए इस शौक़ और जज्बा के साथ कि ताकि ख़त्म तरावी यानी कुरान का जो तिलावत हुई तरावी के शक्ल में, उसमें सब लोग शामिल हुए और दुआ किए और दुआ इस्तग़फ़ार किए और उन्होंने तमाम अमन सुकून चैन के लिए दुआ की। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला फिर आइंदे भी इंशाअल्लाह हम लोगों की ज़िंदगी रहेगी तो इस मस्जिद में तरावी होगी इंशाअल्लाह। तो आज तरावी का समापन हो गया है। हमारे साथ जितने भी लोग साथी बात किए, आज 14 तारीख है। आज हम मस्जिद अम्बिया नगरजा बन बगीचा पहुँचे थे। चलिए ये सारा वीडियो दिखाएं। आज के लिए इतना है, शुक्रिया।